अब समाचार विस्तार से। पवित्र सरोवर को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने 5 बोरिंग की जगहों को चिन्हित किया। बोरिंग का एक कार्य बुधवार से शुरू होगा। पुष्कर में लगातार गिर रहे जल स्तर और मर रही मछलियों को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन सहित नगर पालिका हाई अलर्ट हो गई है। शनिवार को एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक में 5 बोरिंग करवाने का निर्णय लिया गया, जिसमें भामाशाहों के माध्यम से पुष्कर सरोवर के जल स्तर को बढ़ाने और मछलियों के जीवन को संकट से बचाने के लिए 5 बोरिंग को खोदने की सहमति के बाद आज एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम के सदस्य तहसीलदार अरविंद कविया, गोविंद पाराशर, पार्षद रवि बाबा, ताराचंद गहलोत, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक गुरुदत्त बोहरा, बिजली विभाग के सहायक अभियंता मोहन सिंह जादौन, जल विभाग के सहायक अभियंता आकांक्षा सोनी, कनिष्ठ अभियंता भोला सिंह रावत, नगर पालिका के पारसमल जैन के नेतृत्व में बोरिंग की जगह चिन्हित की गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब ऑटो चालकों के सामने परेशानी खड़ी कर रही हैं। कई रूटों पर अब ऑटो चलाना भी बंद कर दिया गया है। ऑटो चालकों का कहना है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन सवारियां किराया पहले के बराबर ही दे रही हैं, इसलिए उन्हें अब ऑटो घर पर खड़े कर दिए हैं। तेल कीमतों की वजह से अब ऑटो चालकों के सामने परिवार की रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, लेकिन इसका कोई उपाय उनके पास नहीं होने से कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऑटो चालकों की मांग है कि सरकार कोई रास्ता निकाले ताकि उन्हें राहत मिल सके या फिर डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करे। आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हमारे न तो सवारियाँ बैठ पाती है और लंबे रूट हो गए, लंबे रूट में चलते भी तो कैसे चलते हैं, अगर किराया बढ़ा हुआ है तो पब्लिक बैठती नहीं है और किराए की परेशानी होती है। इसलिए हमारी सरकार को से यही निवेदन है कि ये पेट्रोल डीजल के भाव कम किए जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ने से हमारे न तो सवारियाँ बैठ पाती है, क्योंकि हम किराया बढ़ा के लेंगे और कई बार हमारे को खाली भी चलना पड़ता है और खाली बढ़ने उसका स्कोप करने के लिए फिर किराया बढ़ा के लेते हैं तो पब्लिक से माथापड़ी हो जाती है। तो इसलिए कि सरकार से यही प्रार्थना है कि अब पेट्रोल डीजल के किराया मतलब जो बढ़ा है कीमत उसको कम की जाए। टेम्पो 2000 के आसपास और ऑटो समेत कम से कम 6-7 हज़ार के आसपास पड़े। कई तो टैक्स बढ़ा दिया, इंश्योरेंस बढ़ा दिया, बहुत वजन हो गया। ये कोरोना के चक्कर में अभी सवारियाँ भी नहीं मिल पा रही है और इतना भार हो गया टेम्पो वाला में, कहाँ से किस्त बढ़ाएगा, कहाँ से घर का परिवार चलाएगा, कहाँ से मेंटेनेंस सुधारेगा। ये हमारा 8 नंबर रूट है धोलाबाटा से कालू की ढाणी, जो पेट्रोल डीजल की इतना बेताशा वृद्धि कारण वो रूट पूरा बंद करना पड़ गया है। उसकी वजह पेट्रोल डीजल की बेताशा वृद्धि पोसाते नहीं है। अब राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ उनमें अपने वेट में कमी करे और डीजल पेट्रोल की रेटें कम हो तो हम वो रूट चालू भी हो, जिससे जनता को आवागमन का साधन मिल सके। पेट्रोल डीजल पर तो सर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और इससे मतलब परेशान हो गए। 1 साल रहेगा, मेरी गाड़ी खुद की घर पर खड़ी है। अब गाड़ी ड्राइवर को देते 300 रुपये, वो ठेका देता 300 रुपये में हमें गाड़ी पहुँचाती नहीं है, क्योंकि रोड पर गाड़ी चलेगी तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह, मेंटेनेंस का सब पे करेंगे। पूरा रोड ख़राब पड़ा है। अजमेर शहर की तो बिल्कुल खस्ता हालत हो रखी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ खड्डे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है इसके सिवा। मजबूरी क्या करा, घर पे खड़ी, अब क्या करा, गाड़ी चलाओ तो 300 रुपये ड्राइवर देगा तो 300 रुपये क्या पहुँचाएगा मुझे। टैक्स है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, सरकार ने किसी चीज़ में राहत नहीं कर रही। सरकार सिर्फ लूटने के सिवा कोई काम नहीं कर रही है। अज्ञात परिस्थितियों में एक युवक की मालगाड़ी से कटने से मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। अजमेर जीआरपी थाने के एसआई भगवान सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन आदर्श नगर ने सूचना दी कि मदार लाइन पर मालगाड़ी से एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने जाकर मौके पर शव कब्जे में लेकर जांच की तो मृतक की शिनाख्त गणेश नगर आदर्श नगर निवासी पप्पू तंवर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 22/2/2021 को ऑन ड्यूटी रेलवे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन आदर्श नगर के जरिए टेलीफोन इतला मिली कि रेलवे स्टेशन आदर्श नगर के मदार साइड की मालगाड़ी रेल लाइन के पास एक आदमी की डेड बॉडी होने से पड़ी है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचे, मौका कार्रवाई की गई, शिनाख्त के प्रयास किए गए तो मृतक की शिनाख्त पप्पू तंवर पिता सोजीराम निवासी गणेश नगर आदर्श नगर के रूप में हुई। मौका कार्रवाई की गई। मौका कार्रवाई के बाद मृतक की लाश पोस्टमार्टम हेतु चीरगर जेल लेकर आए। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जांच जारी है। कोई कारण सामने आया? नहीं, अभी तो कोई कारण, जांच जारी है। अभी ट्रेन कौन सी थी? ट्रेन मालगाड़ी थी। मालगाड़ी का लोहागढ़ रोड पर बाइक सवार परिवार की खुशियां एक झटके में बिखर गई।
वाहन की टक्कर से बाइक सवार और उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। मुहामी गांव निवासी कुलदीप यादव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहा था। लोहागल पर ढाबे के निकट टवेरा कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उपचार के दौरान कुलदीप व उसके पुत्र हिमांशु की मौत होगी, जबकि उसकी पत्नी माया का उपचार जारी है। बच्ची पलक को ज़्यादा चोटें नहीं आई। दुर्घटना में एक परिवार की खुशियां छीन ली। दुर्घटना की खबर मिलते ही कुलदीप के परिजन अस्पताल पहुंचे। ये मेरा जो गांव है मोहमी, वहाँ के हमारे परिवार के ये कुलदीप सिंह रावत, कल वो अपने परिवार के साथ उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र को लेके गणाईड़ा जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक्सीडेंट हो गया। ये बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना है। इसके अंदर कुलदीप की और उसके पुत्र की दोनों की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। ये मोटरसाइकिल पे थे और सामने कोई तवेरा गाड़ी थी, उससे एक्सीडेंट हुआ। हाँ, दोनों की मृत्यु हो गई। ये दुखद घटना है, इसलिए सारा गाँव वाला जब यहाँ माँ बेटी स्वस्थ है। उनको भी मामूली चोट आई, लेकिन उनको छुट्टी देके घर। किशनगंज थाना क्षेत्र में एक सीट कवर बनाने वाली दुकान में चोरी हो गई। चोर गले में रखे 35,000 रुपए चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे 17 तारीख की नाइट को 18 के सुबह इस रात्रि को 17 तारीख को मेरी दुकान के साइड में से गेट है लोहे का, उसको तोड़ के, उसकी दीवार को तोड़ के चोर अंदर घुसे हैं। चोर अंदर घुस के और फिर मेरे शटर लग रहा है आगे, और शटर का ताला तोड़ा, शटर ऊपर किया, अंदर चोर आए और मेरे काउंटर में से गले को तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसमें तकरीबन 35,000 रुपये रखे हुए थे। वो चोर निकाल के ले गए यहाँ से। नहीं, बाकी कोई भी आइटम नहीं गया, मेरा कैश गया है 35,000 रुपये। मेरी गणेशम कार सीट कवर है, मेन रोड पे अप्सरा मेंशन के नीचे, किशनगंज वैशाली रोड, अजमेर। मेरे लग रहा है, लेकिन 2 रोज़ पहले से बंद था, वो किसी कारण से बंद था, उसका मुझे अफसोस है। और उस रोज़ नाइट को 18 तारीख, जिस रोज़ मुख्यमंत्री यहाँ अजमेर आते हैं, उसी रोज़ इस एरिया में चोरियाँ हो रही हैं सब। बिल्कुल ये सही बात। शिकायत पुलिस को पड़ोस में से गाड़ी गई है दारू वालों की। मेरे यहाँ 17 को चोरी हुई है। और अपने ये देवनारायण मंदिर है, वहाँ अभी आज मैं आया ब्यावर से, तो मुझे ये पता चला कि देवनारायण मंदिर में भी रात को चोरी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के गेट पर छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार द्वारा छात्रों को प्रमोट करने पर छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, जबकि छात्रवृत्ति छात्रों की शैक्षणिक कार्य के साथ साथ अन्य वित्तीय जरूरतें भी पूरी करती है। सरकार को पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर सरकार की आंखें खोलने के लिए आज छात्रों के बीच जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं ने जीसीए कैंपस के बाहर छात्रवृत्ति को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। सरकार ने इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें छात्रों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया है, और अब ये इशू बनाया जा रहा है कि आपको तो प्रमोट कर दिया, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आज हमने विद्यार्थी परिषद की जीसी इकाई द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलती है 5,000 रुपये, उसको बंद कर दिया है। इसके विरोध में आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। यह हस्ताक्षर अभियान 2 दिवस जीसी कैंपस में चलेगा और सभी विद्यार्थियों को इसे जोड़ने का प्रयास रहेगा हमारा। और हस्ताक्षर एवं सरकार से जो प्रमोट किया, उन्होंने निर्णय लिया, उस पर सही से होमवर्क नहीं किया, और अब ये बहाना बना कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, हम उसका मापदंड तय नहीं कर पा रहे छात्रवृत्ति का, इसका बहाना बना के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक लिए, जो सरासर गलत है और विद्यार्थी छात्र हितों के लिए अन्याय है। सेना भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि अजमेर भर्ती 2020 रद्द होने के कारण उन्हें उम्र में 1 साल की छूट दी जाए। सेना भर्ती रैली अभ्यर्थी धर्म सिंह का कहना है कि सभी युवा लगभग 2 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में कोई सेना भर्ती रैली नहीं हुई। अगस्त 2020 में होने वाली भर्ती सरकार की इजाज़त ना देने की वजह से निरस्त कर दी गई, जिससे युवाओं को एक बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें से कुछ युवा ओवर एज भी हो गए। इसलिए उनकी मांग है कि नई भर्ती में कोरोना काल के हुए 1 साल के नुकसान को मानते हुए आयु में 1 साल की छूट दी जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
जो कि लगभग 2 साल से सेना भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हैं। और सेना भर्ती रैली आई थी जो कि पिछली साल 2019 के अंदर आई थी भर्ती। उसके बाद कोरोना काल के वजह से सेना भर्ती नहीं आई और वापस भर्ती आई थी 2020 में अगस्त में। वो भर्ती आई थी, उसमें लगभग अजमेर जिले के सहित 8 जिले आते हैं उसमें कोटा सेना भर्ती कार्यालय में। उन 8 जिलों के लगभग 35,000 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें उन युवाओं ने आवेदन करने के बाद फरवरी में सरकार ने अनुमति नहीं दी। और इसमें कोटा होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो कोटा होता है साल का कोटा, अगर वो कोटा नहीं होता है तो वो कोटा अदर स्टेट में चला जाता है। तो वो भर्ती को निरस्त कर दी गई और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने गृह जिले में जोधपुर में सेना भर्ती रैली जो उदयपुर में हो रही है उसमें 11 जिले आते हैं राजस्थान के, उनको अनुमति दिलवा दी और उनकी रैली अभी भर्ती चल रही है। और जयपुर की जिसमें 3 जिले आते हैं, जो जयपुर, सीकर और टोंक, उनकी रैली के आज एडमिट कार्ड निकल जाएंगे। और अजमेर वाले जिसमें 8 जिले आते हैं, उन 8 जिलों के लड़कों की 35,000 युवाओं के आवेदन निरस्त कर दिए गए और उसमें अलवर भर्ती कार्यालय, अजमेर और झुंझुनू के फार्म निरस्त करके बिल्कुल नए सिरे से फार्म मांगने की सूचना जारी की गई थी। तो अब उसमें जो हमारी भर्ती होनी थी वो 1 अक्टूबर 1999 से लड़कों को लेने की थी। उसमें अलवर जो सूचना निकली, अधिसूचना नहीं जारी हुई है अभी 19 फरवरी को, उसमें 1 साल की आयु की छूट नहीं दी गई है। उसमें 1 अक्टूबर 2000 से युवाओं को लिया गया, जिसमें लगभग हजारों युवा जो 2 साल से सुबह शाम गाँव में अकेडमियों में गरीब मध्यम परिवार के लड़के आते हैं, वो रह के तैयारी कर रहे हैं। तो उन लड़कों का क्या होगा जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई है, जिनकी लास्ट भर्ती थी। तो इसलिए ये सभी युवा सरकार तक, माननीय रक्षा मंत्री तक और सभी तक जिला कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी मांग को पूरी किया जाए और हमारे साथ बेरोजगार के साथ जो धोखा हो रहा है सेना भर्ती रैली, जो इसके लिए हमने रक्षा मंत्री जी के नाम लेटर लिखा है, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर सेना भर्ती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाणे जी, उनको ज्ञापन देने के लिए सिर्फ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। अजमेर की एक संस्था अनमोल ब्यूटी केयर आत्मनिर्भर भारत के तहत महिलाओं को कौशल विकास का कार्य सिखा रही है। संस्था द्वारा महिलाओं को ब्यूटी केयर और ब्यूटी पार्लर से जुड़ी बारीकियां सिखाई जा रही है, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। आयोजक सुगंधा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के लिए उन्होंने 3 दिवसीय कैंप की शुरुआत की, जो हाथीवाटा में आयोजित किया जा रहा है। आगे की जानकारी देते हुए सुगंधा मेहरा ने बताया कि अक्सर महिलाएं परिवार पर आश्रित होती हैं और कभी कभी उनके जीवन में विकट स्थिति आने पर वह अपना हौसला खो बैठती हैं। इसी उद्देश्य को लेकर महिलाओं को कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत प्रथम चरण में विभिन्न स्थानों से आई 15 महिलाओं ने इस ब्यूटी कैंप में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय इस ब्यूटी पार्लर कोर्स में महिलाएं स्वयं के स्तर पर आर्थिक सहयोग जुटाने में सक्षम हो सकेंगी। मैंने ये कैंप का आयोजन इसलिए किया है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है, जो शादी के बाद रुक जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती, उनकी फैमिली उन्हें एक तरीके से रोक देती है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे वो अपनी शादी के बाद अपना आय कर सकें, आगे बढ़ सकें। देन उनके हाथ में हुनर होगा तो वो पैसा कमाएंगी, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। सर, आज मैं इनको मेकअप सिखा रही हूँ। मेकअप की 3 डे की क्लास रखी है मैंने, और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और इनको मैंने आज हल्दी लुक दिखाया है, देन इसके बाद मेरे ब्राइडल लुक होगा। एक्चुअली में मेरा यही है कि ये लोग बहुत आगे बढ़े, ये कुछ सीख के जो कमी है स्टूडेंट्स में वो पूरा करें। और मैंने बहुत दिल से मैं सिखाने हुई और दिल से इन लोगों ने मेरा साथ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।